हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दीपक सांगा क्लासेस में। इस वीडियो से हम पॉलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो क्या है। ये क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के निर्माण में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। ये आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है और समस्त कार्यकारिणी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को मिली है वो आर्टिकल 53 के अंतर्गत दी गई है। हमारा जो राष्ट्रपति है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये पूछा गया है अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। जो मंत्री परिषद होगी ये होगी अनुच्छेद 74 के अंतर्गत और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्री इस मंत्री परिषद का मुखिया होगा। इसका कार्य देश के शासन के संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करना और परामर्श देना होगा। जो मंत्री परिषद का गठन होगा ये हमारे राष्ट्रपति की सहायता और उसको परामर्श देने के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या हैं। अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं निम्नलिखित हैं। इनमें सबसे पहली योग्यता है ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा है कि उनकी आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। 35 वर्ष या इससे ऊपर उसकी आयु होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरा है वह लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरा है वह लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथा है वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और पांचवा है वह भारतीय संसद या राज्य के विधानमंडलों के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। वह भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल में किसी का सदस्य ना हो। अगर है तो उसको प्रधानमंत्री पद के चुनाव लड़ने से पहले उसका इस्तीफा देना होगा। ये सारी योग्यताएं हैं, पेपर में पूछी जा सकती हैं कोई ना कोई। 35 ईयर वाली तो बहुत बार पूछी जाती है। लोकसभा का सदस्य वाली ये भी पूछी जा सकती है। अच्छा क्वेश्चन है। लाभ के पद वाला भी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसको पेपर में कोई ना कोई पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी का नाम निर्वाचन मंडल के कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पद का जो प्रत्याशी होता है उसका सदस्य उसको निर्वाचित मंडल के सदस्य उसको प्रस्तावित करते हैं और अनुमोदित करते हैं। तो उनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य प्रस्तावित करते हैं और अनुमोदित करते हैं, इन दोनों की संख्या 50-50 होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो जमानती राशि होती है, निर्वाचन पद के प्रत्याशी का नाम अगर भरने जाते हैं तो उसके लिए एक जमानत राशि भी होती है, वो 1.5 लाख है।
जो अगर बंदा कोई जो प्रत्याशी है वो 1/6 मत, जो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी है 1/6 मत प्राप्त नहीं करता, तो उसकी जो राशि है ये 1.5 लाख वो जब्त कर ली जाएगी, राशि जब्त हो जाएगी। और उसके लिए इसको कम से कम, जो क्वेश्चन था हमारा, प्रत्याशी के नाम निर्वाचन मंडल के सदस्यों को प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए, उनकी संख्या 50-50 होती है। ये पेपर में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है और ये तो पूछा ही जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो राष्ट्रपति है अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये किसको अपना त्यागपत्र देगा? ये देगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा, तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है किसी न किसी एग्जाम के लिए। इसको देख लेना कि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? वो कौन कौन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, जो दोनों सदन हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। एक तो जितने निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और राज्य विधानसभा के अंतर्गत जो राज्य विधानसभा है, विधानसभा, इसके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन मनोनीत सदस्य इसके भी भाग नहीं लेंगे। और राज्य विधान परिषद तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। और दिल्ली और पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। जितने भी मनोनीत सदस्य हैं ये भाग नहीं ले सकते, लेकिन निर्वाचित सदस्य भाग इसमें लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट है, तो इसमें भाग लेने वाले सदस्य कौन से बच गए हमारे? संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और विधानसभा के संसद लेगी एक तो राष्ट्रपति के भाग में, और विधानसभा के निर्वाचित जितने सदस्य हैं वो भाग लेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि के द्वारा किया जाता है? हमारे प्रेसिडेंट है, इनके निर्वाचन की कोई विधि है, कोई टेक्निक है, तो वो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, और ये किया जाता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का, प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति के संबंधित कोई चुनाव में विवाद होता है तो उसका समझौता, कौन, इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो इसकी सुनवाई करेगा, सुनने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद हैं इनको सुनने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं इनको निर्देशित करने का अधिकार, एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है।
और उसका फैसला अंतिम होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा वही फैसला मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन का प्रस्ताव रखें। 1/4 भाग हैं, जितने भी सदस्य 1/4 सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन का प्रस्ताव रखें और सदन का 2/3 भाग इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और दूसरे सदन इसकी जांच करे। दूसरा सदन जो है इसकी जांच करेगा, कुछ कमेटी बना के कुछ लोगों की इसकी जांच करता है। और राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया तो राष्ट्रपति की महाअभियोग की प्रक्रिया है और महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये जो महाअभियोग की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 में है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले क्या 1/4 जो जितने सदस्य हैं वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। 2/3 सदस्य उसको प्रस्ताव को पारित करेंगे और दूसरा सदन इसकी जांच करेगा। तो राष्ट्रपति अगर ये सही पाया गया तो राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा सिद्ध हो गया, तो अभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया जितनी है 61 में है, 61 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है इसके पास पॉकेट निषेध इस वीटो का एकमात्र जो वीटो है ये शक्ति होती है। और इस वीटो का एकमात्र प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। तात्कालिक जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह ने इस वीटो का एकमात्र प्रयोग किया है। ये किया था 1986 में। और ये किसके लिए हुआ था, डाकघर भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए इस वीटो का एकमात्र प्रयोग किया गया था। ये नेट के क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा चुका है। अभी जो हुआ है नेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति से वैसे भी कोई न कोई क्वेश्चन पॉलिटी से बनता है और पूछा ही जाता है। ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये पॉलिटी की पूरी जो 2000 के आसपास जितने भी क्वेश्चन हमने बनाने का लक्ष्य रखा है ये 2000 के आसपास क्वेश्चन होंगे। सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, मेनली पीसीएस और जितने भी एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, एसएससी सीजीएल, रेलवे और जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसी के साथ धन्यवाद रहेगा। धन्यवाद।